सर्दियां बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके लिए तो खैर सर्दी गर्मी का भी कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए, सुबह शाम ठंड अब महसूस हो रही है। सर्दी में ब्लड प्रेशर काफ़ी इम्बैलेंस होता है स्वामी जी, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। तो सर्दियों में ख़ास तौर से किन किन बातों का ख्याल रखना है, योगा के साथ ज़रा बताइए। अब लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद कई बार ठंडे पानी से नहा लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो सारा पानी देखो स्टोरेज है, रात का, सारी रात का ठहरा हुआ। एक तो आहारचर्या, ऋतुचर्या, ये हमारी दिनचर्या में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। रात को अमरूद नहीं खाना, रात को अब पाइनएप्पल जो है लंबे लंबे श्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा स्टीम करके उसका जूस पी लो तो कफ निवारक होता है, वैसे ठंडा हो जाता है। तो रात को पाइनएप्पल नहीं खाना, रात को एप्पल भी नहीं खाना भी, जिनकी कफ प्रकृति है, और सीताफल तो कतई नहीं खाना। और एक वो लाल सा टमाटर जैसा आता है, उसको कुछ रामफल और कुछ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम बोल देते हैं, इतना ठंडा होता है। रात को केला नहीं खाना, रात को दही छाछ का सेवन नहीं करना। हाँ, एक बार सुबह ये दंड, चाहे वो साधारण दंड है, चाहे हनुमान दंड है, चाहे मिश्र दंड है, एक बार तो ऐसे दंड बैठक सबको लगा लेनी चाहिए। जो सूर्य नमस्कार करे सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। तो रात को दही छाछ, रात को केला, रात को ठंडे फ्रूट्स। हाँ, सेब है, अमरूद है, अमरूद भी ठंडा होता है, उसको उबाल करके खा लें। पपीता खाएं रात को, अनार खाएं, खजूर खाएं, दूध में हल्दी शिलाजीत खजूर उबाल करके, इतना स्वादिष्ट लगता है। ड्राई फ्रूट्स ऐसे जो है हम गर्मियों में तो भिगो के बोलते हैं, अभी तो ऐसे ही खा ले, चबा करके अच्छे से चबाएं, और उबाल करके भी खा सकते हैं। पूरे गुजरात में तो दूध में ड्राई फ्रूट्स उबाल करके, अकेला दूध तो बहुत कम लोग पीते तो थोड़ा सा ही, एक कप भर, ये यूपी हरियाणा वाले और पंजाब वालों की तरह आधा आधा किलो नहीं पीते, कढ़ाई में उबाल करके थोड़ा सा पीते, लेकिन ड्राई फ्रूट्स डाल के, थोड़ा केसर डाल करके। वैसे मैं तो कहता हूँ केसर च्यवनप्राश ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा तो सुबह सुबह एक बार हमारे साथ 7:56 पर ऐसे ये स्वामी जी, केसर च्यवनप्राश सबको मिल नहीं रहा है, तो लोग जो है नमक ही खूब खा रहे हैं, खूब ठोक ठोक के नमक खा रहे हैं, खाने में भी डाल रहे हैं, ऊपर से छिड़क भी रहे हैं। तो स्वामी जी, ये बीपी हाई करने में नमक का बड़ा रोल रहता है। हाँ, तो स्वामी जी, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डेली लाइफ में उनको नमक लेना कितना है, कितना खाना चाहिए, जबकि नमक कम करके बहुत सारी दिक्कतों से लोग बच सकते हैं। तो स्वामी जी, नमक का इंटेक डेली कितना होना चाहिए? मैंने करीब 5 साल तक नमक खाया ही नहीं। हमारे गुरुजी ने 25 साल तक नहीं खाया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जीवन भर नमक नहीं खाए हैं और बड़े हेल्थी। तो 5 साल का तो मेरा भी अनुभव है। 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे हेल्दी है 3 ग्राम, 3 से 5 ग्राम पर डे अधिकतम नमक की मात्रा है। रोज हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा नमक खा लेते हैं। नमकीन, चिप्स, फिर हर चीज़ में, शाक सब्जियों से लेकर के, फ्रूट चाट से लेकर के, हर चीज़ में नमकीन। और ये जो प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है नमक की। इससे बचना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो हमारे रोज की पावर योगा की प्रैक्टिस हो गई है। ये तो करना ही करना है ऐसे, और तेजी से करवा देते हैं तो मैं तो देखता हूँ 5 मिनट सेकंड में ही 10 बार हो जाता है ये। और कम से कम एक ये, और दूसरा ये अभ्यास, ये तो बहुत ही जरूरी है। ऐसे यो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लें ये। और इतना भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन तो हमने सबको सिखाई दिया है। तो बीपी के लिए भी भुजंगासन और मरकटासन जी बहुत जरूरी है। तो एक बार तो सुबह सुबह शरीर में
खून में और मैं तो कहूँगा मन में भी उबाल आना चाहिए, उत्साह, शौर्य, वीरता, पराक्रम। उससे हम लबालब भरे रहें, उससे आप्लावित रहें, अभिषिक्त रहें। तो भुजंगासन 100 बार जो करेगा उसका कहाँ ब्लड जो है ब्रेन में, हार्ट में या धमनियों में जमेगा। तो ये सुबह सुबह ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी है। स्वामी जी, हाँ, एक चीज और बता दो, भुजंगासन के बाद अभी मरकट आसन भी करना। ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं। इस हवन में एक तो ये आप देख रहे हैं धूम्र, इसमें गूगल डालते हैं, गूगल, और ये गूगल के साथ साथ घी भी डालते। घी लोग कहते हैं कि जी घी खाने से कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं। यह हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो खा ना सके वो हवन करे घी का। इसलिए गाय का घी और ये गूगल हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। इस गाय के घी का, गूगल का ऐसे हवन करे और इसकी धूनी दे। एक छोटी धूनी है, ये छोटी यज्ञ वेदी और ये यज्ञ कुंड, ये भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। छोटी धूनी, ये इसका भी हवन। ये अब देखो, ऐसे घी खाएंगे और आपने एक्सरसाइज नहीं की तो पचाएंगे कैसे? और जो इतना भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए उसके लिए हमने 3 विकल्प दे रखे हैं। ये तो रोज हम बता देते हैं। जो दंड बैठक भी ना कर पाए, भुजंगासन भी ना कर पाए, कम से कम स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। और कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, खून नहीं जमेगा। लहसुन खा लिया करें 3 से 5 कली। वैसे जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जिनके खून गाढ़ा है, और उनको तो हम 5 से 10 कली भी लहसुन की खिला देते हैं। उसको गाय के घी में भून लेते हैं। उसकी तामसिकता, उसकी तीक्ष्णता, उसका तमोगुण और उसकी उष्णता, वो सब उससे मर जाती है। स्वामी जी, क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, छाल, दालचीनी का काढ़ा पिया करें। और लौकी का भी जूस नहीं पीना मेरी बहन, जूस सुना जी, बस ये लास्ट बात जी। लौकी का जूस ठंडा होता है। लौकी का सूप, आधा चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा और अजवाइन का तड़का लगा करके इतना स्वादिष्ट बनता है। सारे पकवान उसके सामने फीके जी मेरी बहन। तो लौकी का जूस नहीं, सूप पीना है। जूस नहीं पीना, लौकी का सूप या सब्जी खानी जी।